पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के गिरने की घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ उल्लेखनीय घटनाएं दर्ज की गई हैं। हाल ही में 3 दिसंबर 2024 को रूस के याकुटिया क्षेत्र में लगभग 70 सेंटीमीटर डायामीटर वाला एक एस्टेरॉयड गिरा था। इस घटना से कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसका आकार छोटा था और यह वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल गया था। इससे पहले 15 फरवरी 2013 को रूस के चेल्याबिंस्क क्षेत्र में एक 18 मीटर डायामीटर वाला एस्टेरॉयड वायुमंडल में प्रवेश किया था। इससे उत्पन्न विस्फोट से लगभग 1500 लोग घायल हुए थे और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। यह घटना आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ी एस्टेरॉयड घटना मानी जाती है। इन घटनाओं के बावजूद बड़े एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम होती है और वैज्ञानिक निरंतर ऐसे खगोलीय पिंडों की निगरानी करते रहते हैं ताकि समय रहते संभावित खतरों का पता लगाया जा सके। चलिए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है, और आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विज्ञान के क्षेत्र की नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें अपडेटेड। आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी से एक क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड टकराया था। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने पृथ्वी पर जीवन की परिभाषा को ही बदल दिया। पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर खत्म हो गए और यहीं से इंसानी जीवन भी अस्तित्व में आया। यह टक्कर चिकसुलब क्रेटर से जुड़ी हुई है। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पृथ्वी की जलवायु और इकोसिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। इसके कारण डायनासोर और पृथ्वी के लगभग 75% जीव जंतु विलुप्त हो गए। इस एस्टेरॉयड का डायामीटर लगभग 10 से 15 किलोमीटर था, लेकिन टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने लगभग 100 मिलियन मेगाटन TNT के बराबर ऊर्जा जारी की। टक्कर से भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी और वैश्विक जंगलों में आग लग गई। वायुमंडल में धूल और राख फैल गई, जिससे सूर्य का प्रकाश वर्षों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाया और पृथ्वी पर ग्लोबल कूलिंग, सर्द युग आ गया। बड़े आकार के जीव, विशेष रूप से डायनासोर, भोजन और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण विलुप्त हो गए। इस टक्कर के कारण स्तनधारी जीवों, मैमल्स, को जीवित रहने का मौका मिला, क्योंकि वे छोटे आकार के थे और कठोर परिस्थितियों में भी भोजन जुटाने में सक्षम थे। आगे चलकर यही स्तनधारी विकसित होते होते आदिम मनुष्यों, होमिनिड्स, में परिवर्तित हो गए। अगर हम 200 करोड़ यानी कि 2 अरब साल पहले की बात करें, तो उस समय पृथ्वी पर एक विशाल उल्कापिंड टक्कर हुई थी, जिससे व्रीटफोर्ट क्रेटर यानी कि दक्षिण अफ्रीका बना। यह अब तक ज्ञात सबसे बड़ा क्रेटर है, जिसका डायामीटर लगभग 300 किलोमीटर था। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवन सूक्ष्मजीवों के रूप में ही था और यह टक्कर जीवन के विकास में महत्वपूर्ण थी, लेकिन डायनासोर या इंसानों से इसका कोई सीधा संबंध नहीं था। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ फिर से बढ़ रहा है, जिसे 2024 या 4 नाम दिया गया है, और प्रारंभिक विश्लेषणों में इसके 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई गई थी। हालांकि हाल के अध्ययनों और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर वैज्ञानिकों ने इस संभावना को काफी हद तक कम कर दिया है। दिसंबर 2024 में खोजे गए इस क्षुद्रग्रह का आकार लगभग 40 से 90 मीटर के बीच अनुमानित किया गया था। शुरुआती गणनाओं में इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 3.1% तक मानी गई थी, जो कि अब तक की सबसे अधिक दर्ज की गई संभावना थी। हालांकि नए ऑब्जर्वेशंस और विस्तृत विश्लेषणों के बाद नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने इस संभावना को लगभग नगण्य कर दिया है। फरवरी 2025 तक नासा ने टकराव की संभावना को घटाकर 0.004% कर दिया, जबकि ESA ने इसे 0.0016% तक कम किया है। पृथ्वी के लिए खतरा कम होने के बावजूद वैज्ञानिकों ने पाया है कि 2024 या 4 के चंद्रमा से टकराने की संभावना लगभग 1% है। यह संभावना पिछले अनुमानों की तुलना में थोड़ी बड़ी है, लेकिन अभी भी यह एक मामूली जोखिम है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस क्षुद्रग्रह की कक्षा और व्यवहार पर लगातार नजर रख रही हैं। मार्च 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से इस पर और अधिक विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जिससे इसके आकार, संरचना और सटीक कक्षा के बारे में और जानकारी प्राप्त होगी।
वर्तमान में 2024 यह 4 क्षुद्रग्रह से पृथ्वी को कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं है और इसके टकराने की संभावना लगभग नगण्य है। वैज्ञानिक इस पर लगातार निगरानी रख रहे हैं ताकि किसी भी संभावित जोखिम का समय रहते आकलन और समाधान किया जा सके। पृथ्वी पर कई बार एस्टेरॉयड गिर चुके हैं, जिनमें से कुछ ने बड़े पैमाने पर विनाश किया, जबकि कुछ का प्रभाव कम रहा। व्रीडफोर्ड क्रेटर 2 अरब साल पहले, स्थान दक्षिण अफ्रीका, डायामीटर 300 किलोमीटर। परिणाम पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड प्रभाव। उस समय पृथ्वी पर केवल सूक्ष्मजीव ही मौजूद थे, लेकिन इस टक्कर से ग्रह की सतह पर बड़े जियोलॉजिकल परिवर्तन हुए। सडबरी बेसिन 1.85 अरब साल पहले, स्थान कनाडा, डायामीटर 250 किलोमीटर। परिणाम यह टक्कर भी अत्यधिक शक्तिशाली थी और इसने पृथ्वी की जियोलॉजिकल संरचना को प्रभावित किया। इससे निकलने वाली गर्मी ने खनिजों की नई संरचनाएं बनाई। चिक्सुलब एस्टेरॉयड 6.6 करोड़ साल पहले, स्थान मैक्सिको, युकाटन प्रायद्वीप, डायामीटर 150 किलोमीटर। परिणाम इस टक्कर ने डायनासोर सहित 75% जीवों का अंत कर दिया। इससे भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी और वैश्विक जलवायु परिवर्तन हुआ। पृथ्वी पर अंधकार और ठंड का युग शुरू हो गया, जिससे बड़े जीव समाप्त हो गए। तुंगुस्का इवेंट 30 जून 1908, स्थान साइबेरिया, रूस, डायामीटर 50-60 मीटर। विस्फोट हवा में हुआ, सतह पर नहीं गिरा। परिणाम 2000 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल नष्ट हो गए। यह विस्फोट हिरोशिमा परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। सौभाग्य से यह घटना मानवरहित क्षेत्र में हुई, जिससे जनहानि नहीं हुई। चेल्याबिंस्क उल्का, चेल्याबिंस्क मीटियो 15 फरवरी 2013, स्थान रूस, डायामीटर 18 मीटर। परिणाम यह उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करते ही फट गया। विस्फोट से 1500 से अधिक लोग घायल हुए, ज्यादातर शीशे टूटने के कारण। इससे सैकड़ों इमारतों को नुकसान हुआ। 2024 यह 4 संभावित टकराव 2032, लेकिन अब खतरा कम। स्थान पृथ्वी के पास से गुजरने की संभावना, डायामीटर 40 से 90 मीटर। अनुमानित संभावित परिणाम प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इसके पृथ्वी से टकराने की 3.1% संभावना थी, लेकिन अब इसे लगभग 0 कर दिया गया है। यदि यह टकराता तो यह एक छोटे शहर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। छोटे एस्टेरॉयड अक्सर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, लेकिन जलकर नष्ट हो जाते हैं। बड़े एस्टेरॉयड करोड़ों सालों में एक बार पृथ्वी से टकराते हैं और यह जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिक नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की मदद से ऐसे खतरों की निगरानी कर रहे हैं, जिससे संभावित टकराव का पहले से अनुमान लगाया जा सके। हमारी पृथ्वी के इतिहास में कई एस्टेरॉयड टकराव हुए हैं और भविष्य में भी ऐसे खतरों की संभावना बनी हुई है। कुछ टकराव बहुत बड़े थे, जिन्होंने पूरे ग्रह पर प्रभाव डाला, जबकि कुछ अपेक्षाकृत छोटे थे। वैज्ञानिक लगातार इन क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉयड्स की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।